आइए देखते हैं कौन कौन सा युद्ध हुआ है। तो लेकिन उसके पहले आपके लिए अनअकैडमी पे बिल्कुल स्पेशल क्लासेस, कई स्पेशल क्लासेस मैंने डिजाइन करी है। टाइम देखना समझना, 11:05 पे सुबह, ये CHSL और CGL के बच्चों के लिए स्पेशल। तो सर आप यहाँ क्या पढ़ाते हो? जो भी प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट के रूप में, प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल, और कोई चेंजेस नहीं, केवल करंट अफेयर्स कुछ ऐड होते हैं। दूसरा 5:35 PM, ये कब है सर? ये शाम को। सर इसमें क्या होता है? रेलवे को समर्पित, रेलवे के लिए क्लासेज है ये, और आजकल यहाँ पे करंट अफेयर्स चल रहा है। तो मैंने करीब करीब 10 लेक्चर में मैंने जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं। सोचो 10 लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, करना क्या, केवल रिवीजन ही तो करोगे। और आज मार्च के करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। और फिर रात 10:05 पे जो चैप्टर वाइज डिस्कशन होता है, क्योंकि आपको अब चाहिए चैप्टर वाइज भी, तो वहां पे 10:05 में चैप्टर वाइज डिस्कशन, जो आज मैं गांधी नेरा सर 5 दिनों से पढ़ा रहा हूं। सोचो कितने डेप्थ पढ़ रहे हैं हम लोग। तो करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना गोल, रेलवे एग्जाम, SSC एग्जाम चुनते, और फिर हमारा नाम जानते ही हो, बाबा मत ढूंढना, बाबा नहीं मिलेगा, रोहित कुमार, ये सर्च करते, मुझे फॉलो करते, देखो फॉलो करते, बस मैसेज आना शुरू हो जाएगा। मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि हमारे क्लासेस कौन कौन सी हैं, है ना। और अगर डेप्थ में और डिटेल पढ़ना है, सर मुझे सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग, GK, GS, इंग्लिश सब कुछ, तो बाबा 10 कोड यूज करके 10% का रिबेट ले लीजिए, चाहे SSC हो, रेलवे हो, जो भी आपका एम है। लेकिन मेरा मानना है, अगर आप SSC CGL की तैयारी करते हो तो जबरदस्त तरीके से, लेकिन स्पेशल क्लास जरूर लो बच्चे, ठीक है। तो आज बात करते हैं आपके सामने मुगल शासन के दौरान हुए युद्ध। मुगल शासन की बात करें तो आपको पता है कि 1526 से लेकर 1857 तक मुगल शासन होता है। आप मानते हो कि 1526 में बाबर आता है, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये मुख्य। क्यों? क्योंकि औरंगजेब तो गदर मचा देता है। इसके बाद फिर मुगल काल सिमटना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रमुख युद्ध हुआ है। सबसे पहले बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, जो होता है बच्चे 21 अप्रैल 1526 को। बाबर ने इब्राहिम लोदी को धोया यानी हराया, मारा, पीटा, जिसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध स्थल में। और पहला शासक जिसका मृत्यु युद्ध स्थल में होता है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। तो पानीपत का युद्ध हुआ पहला 21 अप्रैल 1526 को। इसके बाद सर पानी के बाद खानवा का युद्ध, ये 17 मार्च, डेट भी याद रखना पड़ेगा, 17 मार्च खानवा का युद्ध। किसके बीच? बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा को और उसके सहयोगियों को हराया खानवा के युद्ध में। यहीं पर बाबर उपाधि लेता है गाजी का। जिसी युद्ध में बाबर जिहाद का नारा देता है। और बाबर के किताब जो है तुजुक बाबरी, उसमें 2 हिंदू शासकों का जिक्र है, एक राणा सांगा का और एक कृष्णदेव राय का। दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य नहीं। तो पानी हुआ, खाना हुआ, फिर चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 29 जनवरी 1528। कई लोगों को लगेगा नेट में कभी कहीं 20 जनवरी देता है, तो कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये डेट कभी पूछा नहीं है आज तक। बुक में देखोगे, लूसेंट में देखोगे 29 जनवरी, नेट में देखोगे 20 जनवरी, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। लेकिन ईयर 1528, चंदेरी का युद्ध। किसके बीच? चंदेरी की मेदिनी राय और बाबर के बीच, जिसमें मेदिनी राय को बाबर ने हराता है, बाबर जीता। लास्ट युद्ध की बात करें, घाघरा का युद्ध, जो 6 मई हुआ है, 6 मई 1529 को। किसके बीच? बाबर ने अफगानों और बंगाल के सुल्तान की संयुक्त सेना को हराया है। 4 युद्ध तो बाबर ही लड़ता है बच्चे। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हुमायूं की कहानी। सबसे पहले 1539 में कौन सा युद्ध?
चौसा का युद्ध। इसके पहले 1531 में देवरा का युद्ध लड़ता है। ये देवरा का युद्ध, ये सीक्वेंस पूछता है, हुमायूं का जरूर याद रखना। 1531 में देवरा का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध जो शेरशाह सूरी हुमायूं को हराता है। दूसरा, इसके बाद बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, यहीं पर मैं बता दूं, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी हुमायूं को हराता है। यानी 1531 में देवरा, 1539 में चौसा, 1540 में बिलग्राम या कन्नौज, और फिर 1555 में सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध जिसमें सिकंदर सूर को हराने के बाद हुमायूं दूसरी बार गद्दी पर बैठता है। तो क्या सीक्वेंस है? देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। देख रहे हो, BCD उल्टा है ये, BCD उल्टा, यानी देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। ठीक है। इसके बाद युद्ध देखते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को होता है। 5 नवंबर 1556 को अकबर ने हिंदू राजा हिमू को हराया। इसके बाद कौन सा युद्ध बचेगा? थानेसर का युद्ध। अकबर ने सन्यासियों के 2 प्रतिद्वंदी समूह को हराया 1567 में। थानेसर कहां? हरियाणा। क्लियर बच्चे? आई बात समझ में? चलिए, तुकारोई की लड़ाई 1575 में, ये अकबर ने बंगाल और बिहार के सल्तनत को हराया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। हल्दी घाटी का युद्ध जो महत्वपूर्ण युद्ध होता है अकबर के जीवन की, तो ये 18 जून 1576 को। किसके बीच? तो मुगल सेना की तरफ से राजा मान सिंह और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, इसके तरफ से हकीम खान सूरी के बीच होता है। इतने डेप्थ कहां मिलेंगे? हल्दी घाटी कहां? पता है, ये राजस्थान में। सामूगढ़ की लड़ाई, अब आ जाता है कहानी कहां? औरंगजेब के समय 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई, जो औरंगजेब और मुराद बख्श ने दारा सिकों को हराया 1658 में। याद रहेगा बिल्कुल, कोई परेशानी बताओ जरा। कि औरंगजेब और मुराद बख्श ने किसे हराया? दारा सिकों को हराया 1658 में। ठीक है बच्चे, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखिए। खजुआ का लड़ाई 1659 में औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा को हराता है। औरंगजेब अपने भाई शाह, क्योंकि 4 भाई होता है ये, शाह शुजा, मुराद, औरंगजेब खुद और दारा सिको। सरायघाट की लड़ाई 1671 में अहोम साम्राज्य के लक्षित बोरपुखान ने राम सिंह के नेतृत्व वाले मुगल सेना को हरा दिया था। मुगल सेना को हराया था ये। अहोम साम्राज्य कहां? असम, याद रखना। करनाल की लड़ाई 1739 में, ये नादिर शाह मुगल सम्राट मोहम्मद शाह जो रंगीला बादशाह था, इसी के समय में आक्रमण करता है और मुगल खजाने को लूटा और मयूर सिंहासन जिसमें कोहिनूर हीरा शामिल था लूट कर ले गया। तो ये था मुगल वंश के समय कुछ महत्वपूर्ण लड़ाई जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं मजा आया होगा, कुछ नया सीखा होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो ठोकना लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स करा करो यार। देखो इतना एफर्ट लगाते हैं आप, किसके लिए? आपके लिए ही तो। कुछ एक छोटे से वीडियो में, करीब 7-8 मिनट की वीडियो में कुछ ऐसा बता दूं आपको जो बिल्कुल आपको मजा आ जाए।